अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी और आपके लिए लेके आता हूँ हमेशा एक मज़ेदार रिव्यू ऑन डिफरेंट मूवीज़, ड्रामाज, OTTs। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ रत की एपिसोड 5 जो कि ARY पर नशर हो चुकी है। उस पर हम लोग बात करेंगे। एपिसोड ये ड्रामा भी स्टार्ट हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा है, बट मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और ड्रामा बहुत अच्छा, मुझे इसकी स्टोरी लाइन और वो बहुत अच्छी लगी। मैंने लास्ट भी इसका रिव्यू किया तो आई जस्ट गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली कि दे लाइक द एपिसोड, और उन्होंने मेरे कहने पे फिर बाकी पीछे से एपिसोड्स देखी। तो कल इसकी जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट एपिसोड आएगी, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज मैंने कहा मैं एक एक एपिसोड पे इंडिविजुअल कर लूँ बात और हम उसको देख लें। एपिसोड 4 की एंडिंग में जो है जैन और ईमान जो है उनका रिलेशन बिल्डअप हो रहा होता है। वो बारिश में फंस जाती है, उसको फिर वो रेस्क्यू करता है जाकर जैन, और उधर से सालार बेचारा जो है शहरियार मुनव्वर वो उसको बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी इसी तरह हुई है कि वो उसको रेस्क्यू करके अपने घर लाता है, अपनी माँ के कपड़े देता है, उधर उसकी फुप्पो की हेल्प कर रही होती हैं जैन की, और फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि अस्मा बाज यानी जैन की वालदा और वालिद जो कि डिनर पे बारिश में गए हुए थे वो वापस आते हैं, और फिर वो काफ़ी आग बगोला होती है कि ये क्या हो रहा है, और उसको अंदर से एक अपनी हार का एहसास होता है कि मेरी नंद ये सब कुछ करा रही है। एक्चुअली इट वाज नॉट हैपनिंग, बट उसने ना, जो नेगेटिव बंदा होता है ना, वो अपने गिर्द एक नेगेटिविटी का ही सारा सर्कल क्रिएट कर लेता है कि फिर ऐसा हुआ होगा, इसने ये कहा होगा। ये जो होगा होती है ना या होती है, ये बंदे को बर्बाद कर देती है। ये ओरिजिनल जिंदगी में मैं देखता हूँ। आई नो पीपल जो कि एज्यूम्ड कर लेते हैं, ऐसा आपने कहा था तो फिर ये हुआ होगा, उस टाइम तो ये था लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, तो सिचुएशन को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। तो एग्जैक्टली अस्मा अब्बास के कैरेक्टर में भी यही हो रहा है, जो कि बड़ा सही दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें वो मॉडर्न है, एक हाई फाई फैमिली की वालदा इस तरह की दकियानूसी सोच की नहीं हो सकते, लेकिन उनको उनकी नंद से जो इशू है, जो एक वो जेलसी का फैक्टर है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में है, जो कि किसी हद तक वो सही भी हो सकती है, लेकिन अब वो ज़्यादा, अब वो उस चीज़ में बदले और उनको हराने के लिए ना वो अपने बेटे की खुशी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, जो कि मुझे लगता है इन द फ्यूचर। एपिसोड आगे बढ़ती है, वो क्या कहते हैं चाय शाय सब ईमान अपने जैन के घर बैठ के पीती है, उसके वालिद भी आते हैं, फिर वो उसको घर ड्रॉप करने जाते हैं। अस्मा अब्बास बहुत आग बगोला होती है, और वो जो है जब उधर उनके घर जाते हैं वो लोग बड़े शुक्रगुजार होते हैं। पीछे अस्मा अब्बास जेड़े कुड़ी ने कपड़े पाए जो लाग लान दिया आग। अब ये सीन इतना फनी है कि वो पेट्रोल छिड़क के बॉलीवुड स्टाइल में थे, माचिस जला के जेड़ी आग ला रही है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये तो मैं वो कहता हूँ ना कि हम लोग बढ़ ही नहीं सकते अपनी सोच से आगे, इसमें बहुत कुछ आप दिखा सकते थे। आई डोंट नो, ये इसको पोर्च में फेंक के तो वो पेट्रोल दा कैन उनके किधरों आया तो फिर उन्होंने अग्गा लग रही है, दैट इज टू रबिश। पता नहीं वो क्यों किया उन्होंने। ठीक है जी, डायरेक्टर की मर्जी है, उन्होंने सीन कराना था, वो एक दिखानी थी चीज़, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी सीन की, और भी बहुत कुछ हो सकता था। डस्टबिन में कपड़े फेंक दे, जलाने का इतना ज़्यादा एक्सट्रीम जो है ना वो मुझे ऑफ लगा है। बाकी क्या कहते हैं, दूसरी साइड पे जो मेरे दिल दहलाने वाला या बहुत ही प्यार वाला कहूँगा या खूबसूरती शहरियार मुनव्वर के सीन्स हैं, 2 से 3 सीन्स ही हैं इस एपिसोड में, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी ना स्टोरी बिल्डअप हो रही है। मैं आपको बता दूँ आगे फ्यूचर में कोई ना कुछ निकलना है, क्योंकि वो बारिश में घर पहुँचता है तो उसका भाई जो है उसको जलील करता है कि, और उससे गाड़ी की चाबी लेता है और साथ बाइक की भी कहता है लेके बसों में धक्के खाए। वो काफ़ी ज़्यादा वो एक था, उसका करेक्टर ऐसा दिखाया है कि वो बेचारा मजलूम है और वो बोल नहीं पाता, और करेज फ्यूचर में देखे होगा। फिर वो बारिश में बैठा है तो एक लड़की अब उसके साथ आके बैठी है, वो अपनी माँ का जिक्र करता है, लेकिन फिर वो लड़की आती है। अब पता नहीं जी ये लड़की कौन है, ठीक है, ये आगे पता चलेगा, लेकिन वो भाई ने नमूनिया हो ही जाना जितनी देर वो बारिश में बैठा है ना। तो वो बैठा हुआ है, वो अकेला है, वो छतरी आती है साथ, अब पता नहीं वो करेक्टर कौन है, बट वो ज़रा उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, वो एक अच्छा लगा।
उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं ईमान की फैमिली में वही अब वो डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं। उसकी बहन जो है वो अपने मियाँ से एज ऑलवेज जलील हो रही है, जो कि यमीना पीरज़ादा है। ये वैसे मैं आपको बता दूँ ये उस्मान पीरज़ादा की सगी भतीजी है, नीस है। आई हैव वर्क विद हर यमीना पीरज़ादा। चल नहीं सकी बेचारी एक्टिंग में, क्योंकि वही बात है ना कि ये मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। पता नहीं अभी इसको इतने अरसे बाद कैसे ड्रामा मिल गया और ये वो। तो इसमें जो सालार के भाई का रोल प्ले कर रहा है वो भी हफ्जा ख्वाजा है, जो कि कमली मूवी में हीरो था। उसको मैं वही हैरान हूँ, शहरियार मुनव्वर से तो वो काका है, तो वो अड्डा उन्होंने दाढ़ी दूड़ी रख के अड्डा वड्डा बनाया हुआ है। खैर चले, जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने की। आगे मैंने सुना है कि इसमें नुमान जाज भी होंगे, तो लेट्स सी अब ये प्ले किस तरह चलता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लाइक उसकी बहन जो है वो अपने मियाँ से जलील होती है। उसका पहले कोई निकाह होता है और उसको वो बोलती है, फिर वो कपड़े पैसों का लालची सी फैमिली दिखाई है। उसकी सास जो है वो अगेन एक डिमांड रख देती है और वो फिर ज्वेलरी भी मांग रही है। सो लाइक एक नॉर्मल डोमेस्टिक था। हो सकता है बेहतर मैं आपको बताऊं, शायद इसके अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी मार्जिन है, आगे जाकर हो सकता है। ईमान के दिल में फीलिंग्स जो है डेवलप होने लग रही हैं और वो अब जो है जैन को फिर कांटेक्ट करके कहती है कि जी आप जो है हाँ कर दीजिए या भेज दें, बात कर ले, जो इनका एक स्टाइल होता है। उत्थे ओदी माँ जड़ी है उन्हें साजिश चली है, वो अंगूठी भी चुरा के लाई और सबको अपनी फ्रेंड के घर डिनर पे लेकर जा रही है और बहुत अच्छा रवैया कर लिया, यानी जो उसका बहुत नेगेटिव रवैया था बहुत अच्छा हो गया। तो अब देखिए अगली एपिसोड में अब क्या होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी सारे रोले इकट्ठे हो गए, क्योंकि उधर बच्चे के कीके पे भी उसने बुला लिया उसके बाप ने जैन की फैमिली को, तो उत्थे भी रौला होना है। मैं अब रौले ने काउंट करता हूँ, एक तो रौला जैन की फैमिली वाला हो गया, एक जैन की मंगनी वाला हो गया जो कि मुझे उसकी माँ कार्रवाई डाल रही है। अच्छा, जो उसकी बहन के ससुराल है उत्थे भी रौला, 3 रौले तो मैंने पता चल गए थे। सालार दा उहदे भरा नाल जिहड़ा रौला वो भी रौला चल रहा है। तो बेसिकली ड्रामे का नाम रद्द के साथ ना रौला भी हो सकता था, रद्द और रौला। वो वाह, मैं तो एक नाम ही ले दिया है, रद्द और रौला। वाह 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 वाह। खैर एनीवेज गाइस, आगे क्या कहते हैं देखें अब एपिसोड किस तरह चलती है। आज मैं ज़रा फ्रेश मोड में हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रा जुगते भी ला रहा हूँ, तो शुगलबाजी कर रहा हूँ। आगे जो इसमें मुझे जो पर्सनली लगता है ना कि प्यार की कुर्बानी वाली चीज़ होने लगी है। सालार जो है क्या कहते हैं वो उसकी शॉप पर ईमान आती है, तो ईमान जो है वो उसकी पता नहीं, एक तो उसकी मिस्टीरियस डायरी है उन्होंने वो पटोल दिया, तो उसके अंदर से उसको उसके स्केचेस मिलते हैं, फिर वो छोड़ के चली जाती है। फिर वो वापस आती है तो वो जैन की कॉल्स आई होती है, वो जैन को फिर कॉल करते तो वो रिप्लाई मैसेज कर देता है, आई बी बिजी, ओ थे दूजी कुड़ी देखने जा रहा है। तो अब ये इमोशनल ड्रामा और इसके अंदर जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेट्स होप फॉर अ रियली गुड एपिसोड 6 और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अगर ये ड्रामा अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा व्यूवर्स को ट्रैक कर लेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।